everyone. Today I, Chehek Kalra, welcome you all to the official channel of Dr. R.S. Agarwal. In this video, we will discuss about important question and answers of chapter Nutrition in Animals. हम बेटा पहले फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और अब हम इस पार्ट में फर्दर और क्वेश्चन सीखेंगे, लेकिन आप सबसे पहले एक रिकमेंडेशन है दैट यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू फर्स्ट सी द वीडियोस ऑफ द चैप्टर व्हिच हैव बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड सो दैट you can get better understanding of this video. Okay, so we begin now. The first question is define egestion. At what site does it take place? Egestion का मतलब होता है जो undigested food होता है, जो आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, उसको हम बोलते हैं egestion. Okay, so large intestine, it absorbs most of the water from the undigested food material and due to this removal of water, अब जो food होगा उस undigested food वो कैसे बन जाएगा? Semi solid in nature. So the undigested food is stored in the last part of the large intestine, which is called as rectum, for some time, and then the semi-solid waste, it is passed out of the body through anus in form of feces, and this is called as egestion. So finally the food which you have taken in, all the nutrients have been absorbed और वो आपकी body से exit out हो जाता है. Next, how is food prevented from entering into event pipe and why do hiccups occur? Very important question. अब देखा जाए तो फूड पाइप और वेंट पाइप दोनों ऐसे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका खाना फूड पाइप के बजाय वेंट पाइप में चला जाए, हो सकता है. तो उसको कैसे रोका जाए? उसको रोका जाएगा कैसे? एक फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर से, एक लिड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस. ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? जब खाना आता है ना तो फूड पाइप के लिए खोल देता है, जब वेंट पाइप आता है तो इसको लिए खोल देता है. तो बेसिकली इट इंश्योर्स कि जो आपका खाना है वो उसी पाइप में जाए और जो ऑक्सीजन है वो उसी पाइप में जाए. ठीक है. सो normally when we swallow the food, there is a flat piece of cartilage which is called as epiglottis and it drops over the mouth of windpipe forming a bridge over which food passes and goes into the food pipe. ठीक है, ये इसका काम होता है. Sometimes however, लेकिन जब हम बहुत जल्दी में खा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं खाते वक्त और टॉक टू मच और लाफ व्हाइल ईटिंग, तो होता क्या है कि लिटिल ऑफ विंड पाइप इज ओपन, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन चाहिए होती है और इस वजह से जो आपके फूड पार्टिकल्स होते हैं वो विंड पाइप में चले जाते हैं. एंड हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? वो उससे हिकअप्स आने लग जाते हैं और यू गेट अ चोकिंग सेंसेशन, और इसलिए आपको क्या तो वाटर लेना चाहिए. दीज आर फ्यू टेक्निक्स बाय विच यू कैन गेट रिड ऑफ दिस हिकअप्स. ओके, सो मूविंग अहेड. या इनफैक्ट कहीं पर ऐसा भी होता है कि जब ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं तभी भी हिकअप्स आते हैं. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड परमानेंट टीथ, डिफरेंशिएट बिटवीन इंजेक्शन एंड इजेक्शन. सो ये दो डिफरेंसेस के क्वेश्चन है. सबसे पहला है ए पार्ट, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में क्या फ़र्क है. सो मिल्क टीथ वो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं जो इन्फेंसी के वक्त आते हैं. परमानेंट होते हैं जो एक बार फाइनल वाले आते हैं. इसके बाद अगर ये ब्रेक हो गए यू कैन नॉट गेट अनदर वन. Then milk teeth, they fall at the age of 6 to 8 years and over there they are never replaced. Now coming on to egestion and egestion. The process of taking in food inside a body is called as ingestion and throwing it out is called as egestion. So it occurs through mouth, it occurs through rectum. Okay? Next question. Mention the type of teeth in human body and their function. So you have incisors, canine, premolars and molars. First is position in mouth, second is description, third is function. So position in mouth क्या है? फ्रंट, इंसिजर्स सामने होते हैं, इंसिजर्स के साइड में कैनाइन्स दिखते हैं, उसके बाद प्रीमोलर्स फिर मोलर्स, इसी ऑर्डर में. पहले इंसिजर्स फिर कैनाइन फिर प्रीमोलर फिर मोलर. इसका शेप कैसे इंसिजर की? शार्प एज्ड है. ये स्लाइटली मोर पॉइंटेड एंड इंसिजर्स. व्हाई? बिकॉज दे हैव टू टीयर द फूड. प्रीमोलर्स ये आपके 2 पॉइंट्स पे होते हैं या 1 और 2 रूट्स के अंदर होते हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह ये ऑक्यूपाई करते हैं, दैट इज 4 और 5 रूट्स. इसका फंक्शन क्या है? कट करना. इसका काम है आपका टीयर करना. यहाँ च्यू एंड ग्राइंडिंग, यहाँ च्यू एंड ग्राइंडिंग. मूविंग अहेड. What is tooth decay? How can it be prevented? जब हम ज़्यादा शुगर ले लेते हैं, टूथ बना किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का. तो जो इनामल होता है वो उसका ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है. दैट इज एक्सेसिव यूज ऑफ शुगर कंटेनिंग फूड सच एज स्वीट्स, चॉकलेट, टॉफीज, आइसक्रीम एक्सेट्रा. दे आर द मेजर कॉज ऑफ टूथ डिके. So it can be prevented. First, we should rinse the mouth thoroughly with the clean water after every meal. We should clean our teeth with brush and toothpaste at least twice a day.
A dental floss should be used to take out food particles. Trap basically soft है, जो आपकी टूथब्रश में भी आजकल डेंटल फ्लॉस आने लग गए हैं. इसका काम ये है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो पार्टिकल्स आपके फंस जाते हैं उसको निकालते हैं. So we should eat less of sugary food such as sweets, chocolate, toffees and ice cream etc. Too many cold drinks should also be avoided. Next, give functions of tongue. Tongue क्या होता है? Tongue एक fleshy muscular organ होता है जो एक साइड से अटैच होता है, बाकी साइड पे आप उसको घुमा सकते हैं. इसका काम होता है टेस्ट करना फूड को, राइट? So the various functions of tongue are as follows. It helps in mixing saliva with food during chewing. It helps in swallowing the food into food pipe. It helps in getting the taste of food. It is essential for talking. Obviously उसी से हम बात कर पा रहे हैं. Next, who are ruminants? Give example, define cut. Ruminants वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ही बारी में सारा फूड ले जाते हैं अंदर अपनी और एक पार्ट में स्टोर कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं rumen. And then very slowly they bring back it into their mouth and then they keep on chewing it. और उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ruminants. और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? rumination. तो जो undigested food होते हैं that is called as cut. Let's see. The plant-eating animals who bring swallowed food into the mouth to chew it again, that is called as ruminant. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं rumination. तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? Cattle, sheep, goat, deer, antelope, giraffe, etc. So partially digested food in the rumen of cow is called as cut. How does digestion takes place? तो बताया गया था कि ये एक ही बारी में सारा फूड ले लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं rumen में. Then they bring it back टू द माउथ और उसको च्यू करते हैं. फिर धीरे धीरे जो आपका फूड डाइजेस्ट होता है, अगर आप देखो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच एक ऑर्गन होता है, उसका काम होता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना और वो हमारे पास नहीं होता. वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोगों को सेल्यूलोज हम ले नहीं सकते. सो बिकॉज ऑफ दैट दे हैव गॉट एडिशनल ऑर्गन व्हिच इज जस्ट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स एंड नॉट इन अस. Give similarity and difference between nutrition in amoeba and human beings. Similarity between nutrition and amoeba and human being is that in both the digestive juices breaks down the complex particle into simpler substances. जो food है, complicated food, उसको छोटे छोटे parts में break करा जाता है. डिफरेंस क्या है? एमीबा के पास कोई माउथ नहीं है, ह्यूमंस के पास एक माउथ है, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें इतने सारे ऑर्गन्स हैं. How does amoeba obtain its food? Probably the last question. तो बताया गया था कि एमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. वो क्या करता है? फूड जहां पे भी दिखता है पहले उसको सेंस करता है, सेंस करने के बाद उसको कैप्चर करता है विद हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, उसको अपनी तरफ शिफ्ट करता है और फूड को डाइजेस्ट करता है फूड वैक्यूल में. फूड वैक्यूल में वो जूसेस सिक्रीट करता है. सिक्रीट करने के बाद फाइनली उसमें से enzymes वगैरह जो रिलीज करते हैं, फूड डाइजेस्ट हो जाता है एंड फाइनली इट इज एडजस्टेड आउट ऑफ द बॉडी. सो हियर इज अ फ्लो चार्ट. Amoeba senses a food, pseudopodia surround a food, food is enclosed in a food vacuole, enzymes from the cytoplasm are secreted into food vacuole, food is digested and soluble material are absorbed and assimilated. अगर आपको याद हो सारे वही प्रोसेसेस हो रहे हैं जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं. Undigested waste is expelled out. So with respect to this, we wind up all the important Q&A of the chapter Nutrition in Animals. With respect to this, if you have any doubt, you are free to ask me. Thank you.